कि महिलाएं पूरा पहन कर रहे हैं, बिल्कुल उनका कोई अंग दिखाई ना दे, बिल्कुल चेहरा मोहरा कुछ दिखाई नहीं। ये कैसी सोच रखते हैं आप लोग? जाहिलों वाली सोच है ये, बिल्कुल ये जाहिलपना है। जाहिलपना को दूर करिए, आज के जमाने में नहीं चलता है ऐसा। बच्चियों के लिए आप कहेंगे हिजाब पहनो, ये कोई बात होती है? कहाँ है आपकी टोपी? कहाँ है आपकी टोपी? कहाँ है आपकी टोपी? टोपी कहाँ है आपकी? अपना सर नहीं ढकेंगे, महिलाओं का सर दोनों का बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जी जब से पुणे के शो में मनुस्मृति पे ज्ञान देके आए हैं, तब से हिजाब को लेकर के लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि माय बॉडी माय चॉइस, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये देश है, यहाँ चलेगा संविधान, यहाँ चलेगा कानून। अब दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है वो इस्लाम वर्सेस कानून हो चुका है। अब दोस्तों इसी को लेकर के इस्लाम की दो स्कॉलर हैं, सद्दाम शम्स और इमरान खोकर के बीच में हिजाब को लेकर जो तीखा बहस देखने को मिला है। चलिए उस बहस को देखते हैं, उस पर बातें करेंगे और डिबेट को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भी जितने भी महिलाओं को लेकर इस तरह के चलन थे, उन सभी को खत्म किया गया, क्योंकि हम जिस आधुनिक समाज का हिस्सा हैं, वहां पर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। शादाब जी, बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव है और हमारे यहाँ प्रूव किया है। सानिया मिर्जा ने जिस तरह से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, मुस्लिम बेटियां हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि चारों तरफ मुस्लिम बेटियां अपना 100% दे रही हैं। आप पर्दे की आड़ में उनकी कामयाबी को रोक नहीं सकते। और मेरा भारत दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति है। यहाँ लिबास में पर्दा नहीं है, यहाँ आंखों में पर्दा है, यहाँ मिजाज में पर्दा है। आपकी शर्म है तो सबको मालूम है उसे किस किरदार तक, किस लिमिट तक जाना है। बेटियों पे विश्वास कीजिए, बेटियों को बेटों के बराबर समझिए और उनको बेड़ियों में जकड़िए नहीं। इमरान खोकर जी आप बता दीजिए, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, कोर्ट की ओर से भी कहा गया है। मैं आपकी बात को कह दूं कि ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। बीच में बोलता है एक बार इमरान खोकर जी की बात हो जाए, अनुराग जी वो भी विपक्षी चेहरा है, एक बार उनकी बात इसको कौन बुलाता है मेरे भाई? इमरान खोकर जी की बात हो जाए। इमरान जी बोलिए। अनुराग भाई, हमारे मामले में तो कम से कम हमें बोलने दीजिए, ये हमसे ना छीन लिए, ये तो ना छीनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट में डेफिनेटली वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द लीगल रेमेडी। मैंने आपको दो कोटेशन में सूरह अल नूर के अंदर साफ कहा गया है, सूरह अल अज़हाब के अंदर कहा गया है कि प्रोटेक्ट देयर मॉडेस्टी, ग्लांस डाउन देयर ग्लांस, को बहुत सारी चीजें आप समझे। फिर भी इसके बावजूद मैं कहता हूँ शादाब भाई की बेटी को फुटबॉल आप भी ऐसे गोल गोल घुमा गए इमरान खोकर जी, उसमें भी हिजाब को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब आंखों के शर्म को आप हिजाब से जोड़ दें, ये तो गलत हो जाएगा ना इमरान खोकर जी। आप बात तो सुनिए चित्रा जी, मेरा निवेदन तो सुनिए। मेरा ये कहना है कि शादाब भाई की बेटी को राइट टू चॉइस है कि वो फुटबॉल खेले, शादाब भाई को राइट टू चॉइस है उनकी बेटी स्विमिंग करे, मेरी बेटी को भी राइट टू चॉइस है कि अगर वो स्कूल जाना चाहती, कॉलेज जाना चाहती है तो वो पर्दे में जाए, हिजाब में जाए, उसका राइट टू। आप उसको हिजाब पिला के, आप बुकनी पिला के स्विमिंग कराएंगे क्या बेटी को? चॉइस नहीं होगा। अगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक रील देखिए और मुझे बताइए कि ये रील आखिर हमें क्या सिखाना चाहती है। ये देखिए। अब मुझे ये बताइए कि इस रील से आपने क्या सीखा। इस रील में एक बहन जो पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करती है और एक व्यक्ति जो उसके छोटे से गलती पे उसको डांट रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे उस बहन के ऊपर दबाव बनता है या नहीं, है ना? आगे देखिए डिबेट में आप। अगर एक बच्ची को पिला के स्विमिंग कराएंगे क्या? ये भी तो तय करना पड़ेगा ना आपको। आप बेटी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपनी बेटी के स्किल्स को रोक रहे हैं और आप अपनी बेटी के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देश की बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, आप देश की बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये नहीं चलेगा ना इमरान साहब, ये नहीं चलेगा। जब वो शादीशुदा हो जाए, उसका शौहर उसे जैसे घुमाना चाहे, वो जैसे रहना चाहे, उसके पास इजाजत, लेकिन मुल्क के अंदर भी वो हिजाब में जाएगी, बुरखे में जाएगी, नकाब में जाएगी, ये वालिद मोहतरम तय करेंगे और बेटी का नाम बदनाम करेंगे। ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी अगर गिटार भी बजाना चाहेगी तो मैं उसको उसकी भी इजाजत दूंगा। वो क्या कपड़े पहले नहीं करेंगे ना। अगर सोफिया कुरैशी के वालिद ये सोचते तो सोफिया कुरैशी इतनी बड़ी आर्मी की अधिकारी न बनती। अगर सानिया मिर्जा के एक ही करके बात रखेंगे तो ज्यादा समझ में आ पाएगा, दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सोफिया कुरैशी और सानिया मिर्जा का। अगर वो इन बंधनों में बंद कर रह जाती तो आज वो भारत का मान इस रूप में बढ़ा नहीं रही होती।
और खुद उनके माँ बाप को, उनके समाज को कितना फक्र है उन दोनों ही बेटियों पर। क्या आते हैं, कहाँ गया आपका व्हाइट टोपी, सफेद टोपी कहाँ गया? अच्छा, आपके लिए लाजिमी नहीं है और बच्चियों के लिए हिजाब लाजिमी है। ये गजब का वो प्रोपेगेंडा है। आपको भी पहन के आना चाहिए था। आप तो लाल रंग का रुमाल बड़े स्टाइलिश बनकर आए हैं और बच्चियों के लिए आप कहेंगे हिजाब पहनो, ये कोई बात होती है? कहाँ है आपकी टोपी, कहाँ है आपकी टोपी, कहाँ है आपकी टोपी? टोपी कहाँ है आपकी? नहीं, टोपी का जिक्र है कुरान में, जिसका जिक्र है उसका बता रहा हूं। अच्छा, टोपी का मतलब यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए कहिए कुरान इसका जिक्र। वो तो पहने हुए इमरान खोकर जी, वो तो पहने हुए हैं टोपी। आपको भी पहन कर आना चाहिए था, सर ढक के रखना चाहिए था। अपना सर नहीं ढकेंगे, महिलाओं का मैं दोनों का बता रहा हूँ। बोलिए इमरान खोकर जी। नूर में दोनों है, मर्द के लिए, औरत के लिए, दोनों का जिक्र किया गया है। और जितना किया गया है उतना मैं फॉलो करता हूँ। अब आप क्या जितना किया गया उतना फॉलो कर रहा हूँ। पूरा गेटअप लगा कर आए हैं और लड़कियों के लिए आ गए यहाँ पर। लड़कियां हमारे यहाँ गेटअप में नहीं रहती क्या? क्या पता आपको? अरे गेटअप में नहीं रहती है, लेकिन कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, ये वो तय करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ना, अपनी सजावट ना दिखाने के लिए कहा गया है। जब आप मुझे यहाँ पे सिर्फ यही कहना है कि देखिए, हमें सभी संस्कृति को, सभी मजहब को फॉलो करना है, लेकिन इस प्रकार से आज का जो मॉडर्न ज़माना है जहाँ पे हम अपनी घर की बहनों को, बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाए कि भाई उनके किसी भी ग्रोथ में कोई भी चीज़ रुकावट ना बने, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो किसी प्रकार का रुकावट हो, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ये डिबेट है उसका मेन मुद्दा यही है, कानून वर्सेस इस्लाम, ठीक है। जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि स्कूल में जो भी बच्चियाँ पढ़ेंगी, वो सारी बच्चियाँ चाहे बच्चे, वो एक ही जो यूनिफॉर्म होगा स्कूल का उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं उनका ये कहना है कि हमें पहनना है हिजाब या बुर्का जो भी है। तो देखिए, यही कहना है कि सरकार अगर कुछ फैसला ले रही है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और यही नहीं है कि देखिए, हिंदुओं में भी क्या होता है कि हमारी जो बहनें होती हैं वो पूरा शरीर ढकती हैं, सूट सलवार पहनती हैं, ठीक है, पहनती, अपना जो फेस है वो क्लियर रखती हैं, अपना जो पहनती है, ठीक है। लेकिन स्कूल जाते वक्त जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वो सभी धर्मों के लिए एक हो जाता है, क्योंकि हमें इस देश में कानून को मानना चाहिए और जो भी सरकार रूल बनाता है उसे हमें उसको मानना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये जो डिबेट है वो मुस्लिम जो भी मौलाना है उनके अनुसार ये कहना है कि हमें अपने बेटियों को या जो भी बहन है उसको हम इस प्रकार से फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका चॉइस है तो हम उनको क्यों रोके। बाकी दोस्तों, मुझे इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस देश में बच्चों को एक कानून, एक यूनिफॉर्म में लाना सही है, या उन लोगों को जो उनकी मर्जी है, जो उनका ड्रेस है, जो उनका कल्चर है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के पॉलिटिकल डिबेट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल रोहन की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेके आता रहूं। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि सरकार जो फैसला ले रही है, हाई कोर्ट जो फैसला ले रही है बच्चियों को लेकर के, स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर के, क्या वो फैसला सही है या गलत है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।